उद्धव ठाकरे के ऊपर तो ऐसा कोई केस सामने नहीं आया, लेकिन कहा जाता है 100 करोड़ वसूली के मामले में है। आदित्य ठाकरे के ऊपर तो बहुत सारे केसेस है। संजय राउत के ऊपर 500 करोड़ का पत्राचार घोटाले का मामला आया है, लेकिन आदित्य ठाकरे को और बालाजी टेम्पल का, रोड का, कोरोना स्कैम का, जिसमें उद्धव जी का भी नाम है, लेकिन बाद में दिशा सालियान और सुशांत का भी नाम। लेकिन आदित्य ठाकरे नहीं जाएंगे जेल, संजय राउत नहीं जाएंगे जेल, उद्धव ठाकरे के ऊपर कोई केस फाइल नहीं होगा। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस इस पूरे के पूरे मामले में फिर भी उद्धव ठाकरे को अपने साथ ज्वाइन नहीं करेंगे। मतलब बीजेपी महाराष्ट्र की कभी भी उद्धव ठाकरे के साथ में नहीं करेगी, साथ में नहीं मिलेगी। शिवसेना अलग ही रहेगी उद्धव ठाकरे की। अब इसमें क्या क्या है सबूत, क्या क्या है चीजें, क्या क्या है सोल्यूशन, क्या क्या है, सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इस बार तो कर ही दो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर वीडियो देखने के बाद जरूर कर दे। पहली बात, जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब 3000 करोड़ रुपए दिए गए थे सारे केसेस को बंद कराने के लिए। ये सोर्स में कहा है, सब जगह चला भी है, क्योंकि बहुत सारे बीजेपी वाले ट्राई कर रहे थे कि कैसे भी तरह से अटक जाए और सरकार इनकी बने। इस बारे में साथ ही साथ कोशिश ये भी की जा रही थी कि उनके लोगों को तोड़ा जाए एकनाथ शिंदे की तरफ से और हमारे साथ आ जाए। वो चलो बात करते हैं एकनाथ शिंदे की बात में। लेकिन ये 3000 करोड़ बहुत जगह गए, उसमें से कुछ बीजेपी के भी ये थे, एमएलए थे, तो वो भी एक्सपोज हो जाएंगे। तो यहाँ फ्री करना इनको जरूरी है, क्योंकि 3000 करोड़ का मामला आएगा, सीबीआई एक्सपोज हो सकती है, मुंबई पुलिस एक्सपोज होगी, उस समय की तो चलेगा, लेकिन अब की नहीं होनी चाहिए। अब वहां पे अगर किसी बड़े बीजेपी के नेता ने लिया होगा तो फिर सारे के सारे करप्ट तो बीजेपी की सरकार यहाँ लॉस में आ जाएगी, और उनको पकड़ के कौन सा बीजेपी वालों को फायदा होने वाला है। इसीलिए ज्यादा चांसेस यही है कि नहीं होगा, ये कोई जेल में नहीं जाएगा। अब उसके बाद बात करता हूँ, देवेंद्र फडणवीस ने अपने मुंह से कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ हम सरकार नहीं बनाएंगे, बिल्कुल ही नहीं बनाएंगे। अब इसके रीजन दूसरे भी है कि ये 1000 करोड़ का मामला तो है, क्योंकि इसके पास बीजेपी के नेता ने भी शायद लिए होंगे। दूसरा ये चीज है कि इनको मिला के कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, क्योंकि शिवसेना यूबीटी के लोगों को मिला ही कितना है, वोट कितनी सीटें मिली है। अब इनके पास लोग भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि आदित्य ठाकरे जो वर्कली में हमेशा जिन के आते हैं वो इस बार बहुत ही कम सीटों में जीत के आए, जहां उनका गढ़ था। अब उद्धव ठाकरे की भी ऐसे कई सारे सीटें हैं जो नहीं है। बाकी जो एमएलए चूज कर रहे हैं वहां पे, जैसे ये सरकार गिर रहेगी उनको वैसे अपने इसमें शामिल कर लेंगे वो कुछ एमएलए। तो यहाँ देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं कि हम उद्धव सरकार से कभी नहीं मिलेंगे। सही बात है, क्योंकि और दूसरी बहुत सारी बातें, एकनाथ शिंदे नाराज हो जाएंगे कि अरे अब मेरे इसको ज्वाइन कराया आपने, फिर आप उद्धव सरकार के साथ मेरी दुश्मनी कराई, अब मैं क्या करूंगा फिर। इसीलिए एकनाथ शिंदे को तो कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बहुत सारी सीटें, उद्धव ठाकरे की तो 8 सीटें आई, एकनाथ शिंदे की तो 18 सीटें आई, वो भी कम जगह से लड़े थे तो भी उद्धव ठाकरे के मुकाबले। लेकिन इसके बाद अजित पवार भी बोलेंगे कि भाई चल क्या रहा है, एक एक ज्वाइनिंग करा रहे हो क्या। फिर उसके बाद एमएलए के भी लफड़े होंगे, जो लोग एमएलए जीत के आते हैं उद्धव सरकार की, वो बोलेंगे कि हमें भी मंत्रिमंडल चाहिए, ये वो चाहिए, वहां पे भी झगड़े होंगे। इसी वजह से सारे के सारे जो मामले, इस वजह से, और सबसे बड़ा मामला जो है, पब्लिक क्या बोलेगी बीजेपी, ये क्या चल रहा है। पहले तो तुम्हारी जब सरकार नहीं थी तब तुम इनके ऊपर आरोप कर रहे थे, बहुत सारी चीजें सामने आई थी, सबूत दे रहे थे। नारायण राणे, नीतीश राणे तो मुंह खोलने लायक नहीं रहेंगे, और इतना सब बोलने के बाद अब तुम इनको भी ज्वाइन करा दिए, तो कल जाके तुम राहुल गांधी को भी ज्वाइन करा लो, नाना पटोले को भी ज्वाइन करा लो, शरद पवार को भी ज्वाइन करा लो, सबको ज्वाइन करा लो, फिर सब मिलके खाओ लोगों को। तो इसीलिए ये नहीं होने वाला। उद्धव ठाकरे कभी भी बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में ज्वाइन नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और संजय राउत कंप्लीटली फ्री हो जाएंगे सारे केस। अब आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जो लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इससे बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।